कि मुसलमान हिंदू के खिलाफ, हिंदू मुसलमानों के खिलाफ। कि हिंदू धर्म तो वह है जो राम को ईश्वर माने, कृष्ण को ईश्वर माने नहीं। बनाया गया, रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम थे, श्री कृष्ण जी अच्छे अवतार थे इस जमीन पर। हिंदू भाइयों में कम से कम 60% ऐसे हिंदू हैं जिनको उनके शास्त्र के बारे में पता नहीं। वो वही समझता है जो मोदी योगी बताता है कि हमारा हिंदू धर्म यही। ये ढोंगी है, ढोंगी, ये झूठ बोलते हैं, ये आपका धर्म नहीं बताते, ये आपके धर्म को छुपाते। आपके धर्म में अच्छाई है, आपके धर्म के अंदर मानवता है, आपके धर्म के अंदर इंसानियत है, आपके धर्म के अंदर गरीबों की मॉब लिंचिंग नहीं है, आपके धर्म के अंदर जानवरों के नाम पर इंसानों को मारने की परमिशन नहीं, बल्कि आपके धर्म के अंदर तालीम का रिस्पेक्ट है, इज्जत है, इंसानों की इज्जत है। इसीलिए कहा गया कि बहुनाम जन्म नामंते ज्ञानवान माम पर पद्यते वासुदेवा सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभा। इस जमीन पर अगर कोई महात्मा बन सकता है तो तालीम के जरिए से महात्मा बन सकता है। इस देश के अंदर जितने भी ये पीएम सीएम और ये जितने भी तशद्दुद की बात करते हैं, हिंदू धर्म इनसे नहीं है मेरे हिंदू भाइयों। हिंदू भाइयों का धर्म उनके शास्त्र में, और उनके शास्त्र को पढ़ने वाला सिर्फ ब्राह्मण होगा जो 3% पूरे भारत में है, बाकी किसी को पढ़ने की इजाजत नहीं। हमारे इस्लाम में कुरान कोई भी पढ़ सकता है, कोई भी पढ़ सकता है, हिंदू पढ़ सकता है, काफिर पढ़ सकता है, मुशरिक पढ़ सकता है, जोलाहा पढ़ सकता है, अमीर गरीब सब पढ़ता है। ऐसा आपने देखा कि नहीं भाई ये मालदार आदमी है तो यही कुरान पढ़ेगा, बाकी जो मजदूर है वो कुरान नहीं पढ़ेगा, ऐसा नहीं है। हिंदू धर्म में ऐसा है, हिंदू धर्म में वेद ऋग्वेद यजुर्वेद वही पढ़ेगा जो पुरोहित होगा, जो ब्राह्मण होगा। अगर कोई ठाकुर है, अगर कोई क्षेत्रीय है, अगर कोई शूद्र है तो वो हाथ भी नहीं लगा सकता। अगर हाथ लगा लिया तो काट दो। क्या ये वेदों में है? नहीं है। हिंदू धर्म क्या है? वेदों में। आप फिर तो दुनिया जानती है कि हिंदू धर्म तो वह है जो राम को ईश्वर माने, कृष्ण को ईश्वर माने नहीं। लेकिन हिंदू भाइयों ने किसको मान लिया? हिंदू का कोई सबसे बड़ा रक्षक है तो प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी है। हिंदुओं का सबसे बड़ा कोई रक्षक है तो योगी है। मंत्र भी जिसको ढंग से नहीं पढ़ना आता वो आपका हिंदू धर्म का एक्सप्लेनेशन क्या कर सकता है? अपने आप को पढ़िए, एबल बनाइए, किताबों को पढ़िए, शास्त्रों को पढ़िए, तो पता चल जाएगा दूध का दूध पानी का पानी। यहाँ मैं अपने मुसलमानों को एक गुजारिश करने आया हूँ कि मेरे मुस्लिम भाइयों, वक्त भी चूँकि काफ़ी हो चुका है, आप लोग भी जाना चाहते, मैं भी जाना चाहता हूँ, बहुत दूर जाना है। हमारे जो पायलट साहब हैं तलहा भाई, उनको जाना था साथ में, गाड़ी वही ड्राइव करते, उनको सुला दिए, लेकिन उनके चचा का अभी यहाँ आने के बाद इंतकाल हो गया है। दुआ कीजिए कि अल्लाह उनके चचा की मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। लेकिन अब तकरीर भी हम ही कर रहे हैं, अब गाड़ी भी हमें चलानी पड़ेगी 360 किलोमीटर दूर तक हमको भी जाना है, बैरक है। लेकिन एक पैगाम देता हूँ, तालीम में मेहनत कीजिए, बच्चों को पढ़ाइए। और जहाँ पर भी तालीमी मरकज़ है, ये यहूदी पता है अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए 38 तंजीमें बनाए हुए। हम लोग मदरसा चलाने के लिए कितनी तंजीमें बनाए हुए? एक भी नहीं। मौलाना साहब चंदा लेने के लिए जाते हैं इस गली से तो घर वाला उस गली से भाग जाता कि कहीं पैसा ना देना पड़े। यहूदी पैसा खोज कर देते हैं कि कहाँ पढ़ाई हो रही है, बच्चे की लाओ, दो पैसा। पढ़ाने वाले को वहां पर गवर्नर का दर्जा दिया जाता यहूदियों में। हमारे यहाँ पढ़ाने वाले मौलानाओं को, हाफिज साहब को क्या कहते? मस्जिद के अंदर इमाम साहब ही सब काम करो, इमाम हो तो झाड़ू लगाओ, पानी चढ़ाओ टंकी में, मदरसे में हैं पढ़ाने वाले उस्ताद तो सब काम उस्ताद करें, चंदा भी करके लाए। धान के फसल में धान, गेहूं के फसल में गेहूं, बेचारे रसीद लेकर भूखे प्यासे दौड़ते हैं। ये कौम उम्मत को करना चाहिए, वह आपके बच्चे को पढ़ा रहे, आपको चंदा ला के देना चाहिए ताकि मौलाना ये 10 किलो का धान लीजिए,
मौलाना ये 5 किलो गेहूं लीजिए, मौलाना ये 100 रुपए लीजिए। मैं कसम खाकर कहूं, इस तरीके को अगर कोई अपनाया है तो यहूदी अपनाया है। और यही वजह है कि आज दुनिया का सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा अगर कोई मिलेगा आपको तो यहूदी मिलेगा। और हमारे यहां पढ़ाने वाले मदरसा खोलते हुए डरते हैं कि मौलाना चंदा कैसे होगा। इसीलिए ये तय कीजिए, जहां जहां पर भी मदरसा है, सहाबा के बाद अगर कोई सबसे बेहतरीन जमात है तो उलमा इकराम की जमात। हाफिज को हाफिज मत समझिए कि हाफिज है, सीने में कुरान है। तुम मरोगे तो कल पानी नहीं मिलेगा तुमको, लेकिन अगर कोई अल्लाह के अर्श के साए में कोई होगा तो यही हाफिज कुरान होगा जिसके सीने में कुरान। दुनिया का डॉक्टर हाय हाय कर रहा होगा, दुनिया का बड़ा उद्योगपति पैसा वाला भी वहां पर हाय हाय कर रहा होगा, लेकिन एक हाफिज कुरान अपने माँ बाप को हाथ में लिए जन्नत की तरफ जा रहा होगा, कुरान पढ़ रहा होगा, जन्नत में जा रहा होगा। ये मकाम हाफिज कुरान के। इसीलिए मेरे भाइयों, इन हाफिज को, इन बच्चों को डेमोरलाइज मत कीजिए। नौजवानों, एक तंजीम बनाओ गांव सतह पर, कुछ मत करो, महीने में सिर्फ 30 रुपए जमा करो, एक दिन में 1 रुपए। आपके पूरे गांव में 300 लोग रहते हैं, महीने में अगर 1-1 रुपए पर डे 1 रुपए दोगे तो 30 दिन में 30 रुपए जमा करेंगे तो कई हजार रुपए जमा हो जाएगा महीने का, साल का कई लाख जमा हो जाएगा। पता उन पैसों का क्या होगा? आपके गांव में कोई ऐसा भी फैमिली है, ऐसी भी फैमिली है, कोई ऐसे भी परिवार है कि जिनका कमाने वाला नहीं, कम से कम उस फंड से उनकी मदद कीजिए। उस फंड से किसी गरीब बच्चे की शादी करानी है, जरूरत का सामान देना है तो उस फंड से उसको दीजिए। ये काम कौन करता है? ये काम अल्लाह के नबी ने किया था, अल्लाह के नबी ने छोड़ा तो कौम तबाह हुई। इस कौम को अगर किसी ने अपनाया तो यहूदियों ने अपनाया। यहूदियों की 38 तंजीमें हैं मदद के लिए, टू हेल्प विथ ईच अदर, एक दूसरे की मदद मिलकर अगर कोई करता है तो यहूदी करता है। यही वजह है कि यहूदी आज हमसे आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। और आज हम वअंतुमुल आलौन होने के बावजूद भी अल्लाह ने किसी भी कौम की तारीफ नहीं की, आपकी की। वअंतुमुल आलौन, यू आर सुपीरियर। लेकिन आज हम सुपीरियर नहीं है, हम डेमोरलाइज, हम लूजर है। सुपीरियर नहीं है, लूजर। मकहूर कौम हम बन गए, मजलूम कौम हम बन गए। इसलिए नौजवानों, मुझे आपसे उम्मीद है, जो साबिक नौजवान है वह तो चले गए, लेकिन आप लोगों की एक संगठन बनाओ, आप लोगों की एक ग्रुप बनाओ, अच्छे काम करो, फंड कुछ जमा कीजिए। मदरसा है, अपने सर पर जिम्मेदारी लीजिए कि मौलाना आप चंदा नहीं करोगे, आप पढ़ाइए हमारे बच्चों को, हम लोग मेहनत करेंगे मैदान में। और मैदान में कोई चंदा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। हर घर से अगर महीने में 100 रुपए दे देगा, बताइए गोश्त में, मांस में, मच्छी में कितना खाते? 3000 रुपए तो जाता ही होगा, 3000 रुपए महीना। गरीब से गरीब आदमी 2000 रुपए का मांस मछली खा जाता है। हफ्ते में एक दिन नागा नहीं कर सकता, हफ्ते में एक दिन जरूर होना, उसके बगैर तो मजा नहीं आता। एक दिन जरूर होना, 4 हफ्ते में 4 मरतबा है, और 1-1 किलो आता है तो 200 रुपए का। योगी जी की अम्मा तो 200 रुपए का, 200 रुपए 4 मरतबा लाए, कितना हो गया? 800 रुपए का वही हो गया। फिर मच्छी भी लाते, उनमें कमी कीजिए, ज्यादा नहीं, 100 रुपए बचाइए। आप 2000 रुपए का मांस मच्छी खाइए, 100 रुपए दीजिए। हमारी माएं बहनें, आपसे भी मैं कहूंगा, अगर आपने मदरसे में दे दिया, कल क़यामत में इंशाअल्लाह ये पैसा आपका जामिन होगा, आपका सिफारिशी बनकर आपको जन्नत में लेकर के जाएगा। हाफिज कुरान अगर आपका बच्चा नहीं बना, लेकिन आपने हाफिज कुरान बनाने में मदद किया है, तो वह हाफिज 10 आदमी को ले जाएगा, तो 10 में से एक आदमी वो भी होगा जो उसको हाफिज बनाने में मदद किया हो अगर किसी ने, तो उसको भी वह जन्नत में लेकर के जाएगा। इसीलिए अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमानों को, नौजवानों को कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक दे। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। देखिए वक्त भी हो गया, दुआ कर लीजिए, दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।
रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन।